एक समय की बात है। हीरापुर नाम का एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। और उसका छोटा भाई श्यामलाल बहुत ही गरीब व्यक्ति था। दिन भर अपने छोटे से खेत में मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद रामलाल ने बड़े ही चालाकी से सारा धन और सारी दौलत हड़प ली और श्यामलाल को छोटी सी जमीन दे दी ताकि वो अपने बीवी बच्चों की परवरिश कर सके। लेकिन रामलाल इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की लालसा भरी हुई थी। उसके पास जितना भी धन था उसे उतना भी कम दिखाई पड़ता था और उसकी नजर अब अपने छोटे भाई श्यामलाल की जमीन पर थी। रामलाल किसी भी तरह अपने छोटे भाई श्यामलाल की जमीन हड़पने की फिरग में था, क्योंकि श्यामलाल की जमीन बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। उसमें अच्छी खासी फसल बिना खाद और कम दाम और कम मेहनत में ही हो जाती थी। जमीन से जो भी उपज फसल होती थी उसी से श्यामलाल के घर का गुजारा और उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल जाती थी और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती थी। श्यामलाल उसी जमीन के बल पर अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा था। अरे श्यामलाल, कैसे हो भाई? मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और इतनी थोड़ी सी जमीन में खेती कर रहे हो। बताओ, इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम अपने बेटे को कैसे पढ़ा पाओगे? उसके खर्चे के लिए भला पैसे कैसे जोड़ पाओगे? क्या तुमने ये सोचा है? अब तुम्हें तो पता ही है कि शहर में कितने खर्चे रहते हैं। ये तो है भैया, आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं सरकारी लोन ले लूंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसे मैं अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा, ताकि मेरी तरह उसको दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े और उसके जीवन में आगे चलकर उसे कोई तकलीफ ना हो। अरे मेरे भाई श्यामू, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे होते हुए कहीं और जाकर पैसे क्यों मांगेगा और क्यों इन लोन के चक्कर में पड़ रहा है? अभी तुम्हारा बड़ा भाई रामलाल जिंदा है और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा कि तू कहीं और जाकर पैसे मांगे। आखिर मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भैया, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मेरे होते हुए किसी और से क्यों मांगोगे? भला मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा? भला मेरे होते हुए तुम किसी और से पैसे मांगोगे? सुनिए भैया, मैंने आज तक कभी आपसे या किसी भी गांव वालों से किसी भी तरह का उधार नहीं मांगा है, तो अब मैं उधार कैसे ले सकता? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो और बदले में तुम अपनी इस जमीन को मेरे पास गिरवी रख देना। जिस तरह बाकी गांव वाले अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखते हैं, आप मुझे माफ कर देना। मैं आपको ये खेत नहीं दे सकता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसी खेत से एक दिन अपने बेटे राजू को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दूंगा। मुझे माफ कर देना भैया, मैं आपके पास अपना खेत गिरवी नहीं रख सकता। बेटा रामलाल, तुझे किसी न किसी तरह से श्यामलाल से वह जमीन तो लेनी ही पड़ेगी। अरे श्यामू भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। ठीक है राम भैया, कहिए आप मुझे क्या कहना चाहते हो? भाई, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे मत लो और ना ही तुम अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखो। भाई, तुम एक काम करो, जो गांव के दूसरी तरफ मेरी एक जमीन है ना, वह तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। उस खेत में हमेशा फसल अच्छी होती है। उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसे से तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक छोटी सी बात है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपकी जमीन पर इस बार खेती करूंगा। श्यामू ना चाहते हुए भी अपने बड़े भाई रामलाल की बात मान जाता है। रामलाल बड़े ही चालाकी के साथ अपने छोटे भाई श्यामलाल से जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि श्यामलाल को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए
वह उन बातों से अनजान था कि उन कागजों पर क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन श्यामलाल खेत पर काम कर रहा होता है। अरे चल भाई श्यामलाल, आज का काम तो पूरा हुआ। मैंने बाजार से लाए सारे पौधे को खेत में लगा दिया है। देखो तो कितने हरे भरे और सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। बस कल सुबह का इंतजार है। मैं कल सुबह आकर इन्हें फटाफट सींच दूंगा। चलो अब मुझे भी घर चलना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह जब श्यामलाल अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके सारे पौधे मर चुके थे। ये सब देखकर श्यामलाल एकदम से हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भाइया ने उसे धोखा दिया है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे ठग लिया है। ये तो एक बंजर जमीन है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। हे भगवान, मेरा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं इस महीने का अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? भैया ने मुझसे झूठ बोला, मुझे ठगा है। ये तो एक बंजर जमीन है। मैं अभी भैया के पास जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा और उनसे कहूंगा कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। श्यामलाल मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दुखी मन को लेकर अपने बड़े भैया रामलाल के घर चला जाता है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। बड़े भैया सुनिए, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। वह जमीन एक बंजर जमीन है। इसलिए आप कृपा करके मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। अभी तक मेरा उस जमीन पर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्या रे श्यामलाल, ये तू क्या कह रहा है? और पहले तू ये बता कि तू किससे पूछकर अंदर आया। और तुम यह मत भूलो कि तुमने अपनी मर्जी से इन कागजों पर अंगूठा लगाया था और उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी जमीन मेरी है। और वह भी तुम्हारी मर्जी से हम दोनों ने अपनी जमीन अदला बदली कर ली है। अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अब वह जमीन सिर्फ मेरी है। इसलिए खैरियत चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर अपने उस बंजर जमीन पर खेती करो। चल निकल अब यहाँ से, और दोबारा यहाँ आया और जमीन लेने की बात कही तो तुम पर मैं पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर शामू का अंगूठा लगने के कारण शामू कुछ नहीं कर पाया और मायूस होकर घर लौट आया। श्यामलाल मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन राजू अपने पिताजी के पास पढ़ाई की फीस के लिए फोन करता है। पिताजी, महीना पूरा हो गया है। फीस देने का समय आ गया है, इसलिए मेरी फीस भिजवा दीजिएगा। बेटा, मुझे माफ कर दो। अभी घर में कुछ समस्या आ गई है, इसलिए मैं तुम्हारी फीस अभी नहीं भेज सकता हूँ। मैं क्या करूँ? अभी घर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। घर का गुजारा चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाऊँ। मेरे पास तो अब कुछ भी आय का स्रोत ही नहीं है। पर राजू के बार बार पूछने पर शामू सारी बात अपने बेटे को बता देता है। वो अपने बेटे को इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता था क्योंकि वो घर की परेशानी बेटे को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। पढ़ाई की फीस समय पर ना मिलने के कारण राजू को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं कल ही गाँव आता हूँ। देखते हैं मिलकर क्या कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं कल ही आ रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, गाँव की शुद्ध हवा और ये गाँव का वातावरण मज़ा ही आ गया। शहर में तो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है। गाँव का कितना शुद्ध वातावरण है भाई। घर पहुंचने के बाद श्यामलाल राजू को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह रामलाल ने उसकी जमीन हड़प ली। अच्छा तो ये बात है, चाचा को तो मज़ा चखाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करिए। राजू सारी तरकीब अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों बाप बेटे रात होने तक का इंतजार करने लगते हैं। रात के 2 बज चुके थे। उस समय सारे गांव वाले सो रहे होते हैं। तभी दोनों बाप बेटे अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने खेत की ओर चल देते हैं। खेत पर जाकर दोनों बाप बेटे जगह जगह जमीन खोदकर दोनों घरों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि खेती करने के दौरान श्यामलाल को उसके खेत में 2 सोने से भरे हुए घड़े मिले हैं। गांव के हर कोने में सिर्फ श्यामलाल की ही चर्चा हो रही होती है। जिसे भी देखो श्यामलाल की ही बातें कर रहा होता है। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? आज श्यामलाल के खेत से 2 सोने से भरा घड़ा निकला है। अरे हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था।
सच में 2 सोने से भरे घड़े निकले हैं। श्यामलाल की तो किस्मत चमक गई। अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। भाई, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, मगर वो तो एक बंजर जमीन थी ना। वहां तो कुछ भी नहीं उगता था। वहां तो कोई भी फसल लगाने में वो फसल ही मर जाती थी। तो खजाना कैसे निकल गया? अरे ओ हरी भाई, खजाना ऐसे ही जगहों में तो निकलते हैं। श्यामलाल उन सिक्कों को बेचकर तो बहुत ही अमीर हो जाएगा। श्यामलाल तो अब इस गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन गया है। उस श्यामलाल को तो अब किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। ये बात जब रामलाल के कानों तक पहुंचती है, तब रामलाल ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? उस बेकार की बंजर जमीन से सोने से भरा घड़ा कैसे निकल सकता है? और वह भी दो दो। मतलब रामलाल, उस बंजर जमीन में और भी खजाना हो सकता है। मतलब रामलाल, इससे पहले कि श्यामलाल उस बंजर जमीन से सारे सोने के घड़े निकाल ले, तुझे वह जमीन श्याम से वापस लेनी पड़ेगी। रामलाल बौखलाए हुए तुरंत शामू के घर चला जाता है। अरे श्यामू भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। मुझे मेरी जमीन दे दो। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम तुम्हारी जमीन वापस ले लो। हमने तो वह जमीन आपस में अदला बदली कर ली थी ना। और अब मेरी जमीन आपकी है और आपकी जमीन मेरी है। और आप ही ने तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था। और अब भला आप वह जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हो? अब तो वह जमीन मेरी है और मैं आपको वह जमीन क्यों दूं? नहीं भैया, उस खेत से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। मैं आपको वह जमीन नहीं दे सकता हूँ। कृपा करके वह जमीन मुझसे ना मांगे। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम उस जमीन पर खूब मेहनत करो और फसल उगाकर अपने बेटे को आगे तक शहर में पढ़ा सको। और यहाँ देखो, ये रहे उस जमीन के कागजात। तुम इन कागजातों को रख लो और तुम मुझे अब मेरी जमीन वापस कर दो। राजू रामलाल की सारी बातें सुनकर बोलता है। आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर जमीन वापस करने से पहले मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे और आपको वह जमीन लेने के लिए हमें 10 लाख रुपए भी देने होंगे। तभी हम आपको वह जमीन वापस देंगे और यह सारे काम कागजात पर लिखित होगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा और तुम्हारे सारे कागजातों पर साइन भी कर दूंगा। अगले दिन रामलाल सुबह सुबह ही श्यामलाल के घर पहुंच जाता है और सारे कागजों पर साइन कर देता है। और इसके साथ ही साथ श्यामलाल को 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस भी दे देता है। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद रामलाल तुरंत ही अपने नौकर हरिया को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। सुनो हरिया, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत ही सोने से भरा घड़ा निकाल दो। जी मालिक, मैं अभी सारे खेत को खोद डालता हूं और सारे सोने से भरे घड़ों को निकाल कर आपको देता हूं। हरिया खेत की खुदाई करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वो पूरा खेत खोद डालता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। हरिया देखो, कुछ मिला क्या? नहीं मालिक, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो पूरा खेत खोद दिया है। बेचारा रामलाल अपने आप को कोसते लगता है। ए भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला और ना ही एक सोने का सिक्का मिला। मुझे तो उन बाप बेटों ने बहुत ही आसानी से मूर्ख बना दिया। साथ ही साथ जमीन के कागजात के साथ मेरे 10 लाख रुपए भी ले लिए मुझसे। हाय रे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने श्यामलाल के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। अब मैं क्या करूं? श्यामलाल ने दोनों घड़ों में नकली सोने का सिक्का डाला हुआ था, जो उसका बेटा शहर से लाया था। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।